नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से वही टॉपिक लेके आया हूँ, एक आईएएस एग्ज़ाम से रिलेटेड कि सिलेबस की तैयारी कैसे करें। अब कईयों के दिमाग में यही सवाल है, सिलेबस सिलेबस सिलेबस। तो इसका जवाब में मैं एक नए तरीके से देने की कोशिश करता हूँ। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, अब एनसीईआरटी वाला मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड, सेंट्रल वाला मामला, सभी ने ग्रेजुएशन तक तो पढ़ाई की है। अगर आईएएस के लेवल पे बात कर रहे हैं तो सब ने अलग अलग सिलेबस हैं, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत अलग है। मगर आईएएस के लेवल पे आकर के सब वही सवाल करते हैं कि सर सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस एक जैसा है तो बोर्ड की पढ़ाई अलग अलग क्यों? और अगर बोर्ड की पढ़ाई, सभी बोर्ड्स की पढ़ाई एक जैसी है, तो फिर आईएएस में इतना कॉन्ट्रडिक्शन या उलटफेर क्यों दिखाई देता है सिलेबस में? कि हमने जो इतिहास पढ़ा है वो एनसीईआरटी वालों ने कुछ ज़्यादा पढ़ा, हमने हमारा बोर्ड कुछ कम है, या हमारे बोर्ड वालों ने कुछ ज़्यादा पढ़ा है, एनसीईआरटी में कुछ कम है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना अंतर मतलब क्यों? उसका सीधा सा लॉजिक यही है कि आईएएस एग्ज़ाम का जितना भी सिलेबस है वो लगभग एक जैसा है सभी दूर। क्योंकि आईएएस का एग्ज़ाम बोर्ड के हिसाब से तय नहीं होता। बोर्ड का एग्ज़ाम उस लेवल पर तय हो जाए ये एक अलग मामला है। बोर्ड्स का सिलेबस, सभी अपने अपने बोर्ड, अपने अपने राज्य के बोर्ड्स हैं, उनके भी सिलेबस चलते हैं। उनका सिलेबस आईएएस के सिलेबस को देख करके सेट हो जाए ये एक अलग मामला है। मगर आईएएस का सिलेबस उनके बोर्ड को देख करके सिलेक्ट होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। सबसे साधारण बात ये याद रखना है कि यदि आप आईएएस के लेवल पे आ रहे हो तो पढ़ाई तो वही करनी है, नर्सरी से 12th तक की अपन को, बस उसमें समझ कुछ अलग तरीके से पैदा करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर 4 साल की उम्र तक घर में खेलता है। 4 साल की उम्र में उसका एडमिशन होता है स्कूल में। 4 साल से 5th स्टैंडर्ड में आते आते कम से कम उसको 8 या 10th मतलब 10 साल की उम्र तक उसकी हो जाती है, 10th एनिवर्सरी हो जाती है, 10 साल की उम्र उसकी लगभग पूरी हो जाती है। तो 4 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक उसको प्राइमरी शिक्षा मिलती है, प्राइमरी सिलेबस मिलता है। 10 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का सिलेबस मिलता है। 18 साल की उम्र से लेकर के 21 साल की उम्र तक उसको ग्रेजुएशन का सिलेबस मिलता है। और अगर कहीं भी फेल नहीं हुआ है तो 21 साल की उम्र में मेरे ख्याल से वो पहला अटेम्प्ट दे देता है आईएएस एग्ज़ाम का। तो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, तो आप 21 साल की उम्र में पहला अटेम्प्ट ही बिना कोई पढ़ाई लिखाई किए डायरेक्ट पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सिलेबस वही नर्सरी से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक का है, थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का मिला ले, कंप्यूटर साइंस वगैरह इस टाइप की चीज़ों को तो कवर अप हो जाता है, कवर अप उसका हो जाता है। तो इसमें सिलेबस की कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, कितना लेंदी होगा, कितना क्या होगा, वो सारी तमाम चीज़ें जो पहले से पढ़ी हुई हैं अपन ने वही चीज़ है सिलेबस में, बस उसके तरीके अलग अलग हैं। जैसे कि बच्चा छोटा रहता है, थोड़ी छोटी चीज़ें सीखता है, प्राइमरी में थोड़ी और ज़्यादा हेवी चीज़ें सीखता है, हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में जितनी भी स्कूल्स की बोर्ड या एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कुछ अलग चीज़ें सीखता है, ग्रेजुएशन में जाता है थोड़ी सी और हाई चीज़ सीखता है, बस उसके बाद वो आईएएस के एग्ज़ाम में बैठ जाता है। वहाँ कुछ अलग सीखने को मिलता है क्या? वही सारी चीज़ें हैं, बस समझने का अंतर है। प्राइमरी स्कूल तक आप किस मेंटलिटी को लेकर के चल रहे थे? बचपना। हाई स्कूल में आए तो थोड़ा मैच्योर हुए, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में आए तो थोड़ा और मैच्योर हुए, सोचने समझने की क्षमताएं विकसित हुई, अलग अलग दृष्टिकोण पैदा हुए। ग्रेजुएशन में आए तो थोड़े और दृष्टिकोण आ गए उसमें, सेपरेट सेपरेट तरीके से। तो यही अंतर है। जब आप आईएएस एग्ज़ाम का सिलेबस उठाओगे तो क्या आप इन सभी मेंटलिटी को, इन सभी मानसिकताओं को समझ पाए हैं? समझ पाए हैं? अगर आप समझ पाए हो, अगर आप समझ पाए हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है सिलेबस को समझने में और एग्ज़ाम फाइट करने में।
अगर आपको समझ नहीं आई है तो फिर थोड़ा बहुत मामला रहता है कि किसी से पूछ ले या फिर कहीं ज्वाइन हो जाए, इस टाइप का मामला रहता है। तो आप जानकारी ले सकते हैं कहीं से भी, बहुत जगह पर अपन को जानकारी मिल जाती है सिलेबस के बारे में, सिलेबस भी पता चल जाता है, उनकी बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में। और तैयारी करने के लिए आप सेल्फ भी कर सकते हैं और कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आईएएस एग्ज़ाम का सिलेबस के लिए कोई ऑथराइज्ड स्कूल नहीं है, कोई ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऑथराइज्ड कोचिंग नहीं है, कोई भी टीचर आईएएस की तैयारी करवा सकता है, बशर्ते नियमों के मुताबिक वो कार्य कर रहा हो। बस इतनी सी बात है। बस आपका नॉलेज लेवल बढ़ाने का टीचर एक काम करता है सिर्फ कि आपका नॉलेज लेवल को चेक करता है, उसको रिफर्निश करता है, उसको थोड़ा सा ग्रोथ करता है, उसमें सही जानकारी करता है, तथ्यों की जानकारी सही करता है थोड़ा बहुत मामलों में, वरना तो वो भी नहीं करता है। वो तो बस ये कहता है कि किताबें पढ़ लो आप, क्योंकि एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो किताबों से रिलेटेड ही आएंगे। अब वो किताबें कौन सी होंगी, किस तरीके की होंगी, उसमें कोई अपन ऐसा कह नहीं सकते कि फलानी किताब से पढ़ लो, क्योंकि आईएएस का सिलेबस बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से तय नहीं होता। आईएएस का सिलेबस किसी भी बोर्ड के क्वेश्चन को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेगा, चाहे सीबीएसई पैटर्न हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड हो। कोई भी बोर्ड से आने वाला सवाल वो नए ढंग से पेश करके आईएएस के एग्ज़ाम में रख देगा। अब आप सभी बोर्ड की पढ़ाई तो कर नहीं पाओगे, है ना भाई, कहाँ करोगे आप? आपने अपने राज्य में पढ़ाई की है, आपको वहाँ का सिलेबस पता है। ज़रूरी नहीं कि आपको सीबीएसई का भी पता हो, ज़रूरी नहीं बिहार बोर्ड का भी पता हो, ज़रूरी नहीं यूपी बोर्ड का भी पता हो सकता है कुछ माइन्यूट अंतर, थोड़े बहुत अंतर होंगे ही सभी बोर्ड में। तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए सिलेबस देखा जाता है, इसीलिए पर्टिकुलर आईएएस एग्ज़ाम का सिलेबस तैयार किया है कुछ टीचर्स ने मिल करके, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनकी परमिशन के आधार पर कुछ टीचरों ने आईएएस का सिलेबस तैयार किया है, उस सिलेबस को आप देख लो। सिंपल सा फंडा है, उसमें इतना मतलब सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। वो सिलेबस देख लो, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितना हम पढ़ चुके हैं, कितना और कवर अप करना है, उसके लिए हिसाब से आप अपना ग्रोथ देख लें, कितना ग्रोथ कर पाएंगे आप। यदि आप सही कार्य कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कोचिंग ज्वाइन कर लिए, उसमें क्या। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की या इतना ज़्यादा मात्रा में आपको सोच विचार करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस आप सिलेबस पता कर लें और सिलेबस आपको कहीं से भी पता चल जाएगा। इतनी सी जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो किसी भी स्टेशनरी पे जाएंगे या यूपीएससी की वेबसाइट है या एमपीपीएससी की वेबसाइट है, इन वेबसाइट से आपको जानकारी मिल जाएगी, सिलेबस वहाँ मिल जाएगा आपको। क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या रैंक है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो उसमें डिटेल में रहता है। आप वहाँ उसको पढ़ें, तो पहले उसको पढ़ें समझें तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वहाँ पर, और उसके बाद अपने फैसले करें।